हमारे बीच में आदरणीय समाज सेवी मुक्तिलाल जी थोड़ा साइड में जाए और सभी थोड़ा थोड़ा फूल सब चढ़ाए, सभी को मौका मिलेगा। और एक बहुत बड़े चमत्कार की बात मैं आपको बताऊं कि जब हम महाराज के सानिध्य में अखाड़ा अलॉटमेंट के लिए गए प्रयागराज में, तो जहां बड़े बड़े
परम सत्य सभी भक्तों से आगे आएंगे और शांतिपूर्ण बैठ जाएंगे। एक बार से बोलेंगे सभी वचन बने की कल सुंदर महाराज की, कल लक्ष्मणदास जी महाराज की, कल गोपालदास जी महाराज की, कल गोविंददास जी महाराज की, कल सत्य के दरबार की। परम सत्य आज का शेखावाटी उत्तरी राजस्थान में धर्म क्षेत्र में बहुत बड़ा गौरव का इतिहास होता है। हमारे बीच में एक नहीं दो महामान्यश्वर विराजमान है। हमारे परम सत्य श्रद्धाजी महाराज निर्मोद और श्री सीताराम जी महाराज 1000 पतंग धाम चढ़ाया। बड़े गौरव गौरव की बात है 2025 का प्रयागराज का महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धाम, सबसे बड़ा प्रयागराज और तीर्थ। और आप सब लोगों का सभी श्रद्धालु भक्तों के सहयोग से अंत क्षेत्र में जो त्याग किया है, सेवा की है, श्रद्धा से भावना की है, दान किया है, आपका दान दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है। पूरे विश्व के लोगों ने दान आपका अन्न खाया है। भारत के नहीं बल्कि विदेश के लोग भी हमारे महाकुंभ में आए और आकर के सम्मान करेंगे। हमारे कृष्णदास जी महाराज निवास से हैं, रामचंद्रदास जी महाराज हमारे चित्रदास जी धाम से हैं, रामदास जी महाराज हमारे कोरपड़ा से हैं, बाजरा धाम से हैं। आप सभी संतों का आगमन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़े खुशी और गर्व की बात है कि 3 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रयागराज महाकुंभ उत्तर प्रदेश, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ हुआ। आप लोगों का दान, आप लोगों की सेवा, आप लोगों की सेवा, आप लोगों की व्यवस्था महाराज श्री सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में 1 महीना अंत चला और महाकुंभ में सबसे बड़ा कुंभ के लिए ऐतिहासिक चला। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम श्रद्धालु भक्तों को, माता बहनों को, शेखावाटी के तमाम काकर करने पत्तलगी आसपास गाँव के सभी मोहल्ला सज्जनों को, दानकर्ता भावनाओं को बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद के पात्र हैं, आपने मेहनत का दाना दिया और आपका तबा जनबल यह हुआ जिसकी वजह से आज हमारे बीच में सिलसिला का दाराज महामंडलेश्वर सीताराम दास जी महाराज आपके बीच विराजमान है। निवास से सिलसिला का दार कृष्णदास महाराज विराजमान है। गिरधार जी पटेल सौल उड़ाकर सम्मान करेंगे। सीताराम जी काकट है गुलामगी धाम करेंगे। रामचंद्र जी आप से ठेकेदार जल व्यवस्था कार्यकर्ताओं से निवेदन है जल व्यवस्था बराबर करें। कम से कम 5 किलोमीटर पैदल चली है। सभी निवेदन है सभी कार्यकर्ता और साथी आपको समर्पित करेंगे। धन्यवाद। बोले बालाजी महाराज की, बोले 1008 सीताराम दास जी महाराज की, बोले श्री श्री 1008 कृष्णदास जी महाराज की, बोले प्रयागराज महाराज की। श्री सीताराम हमारे बीच बनने के उपलक्ष्य में आज बहुत ही भव्य शीतलदास जी महाराज, लक्ष्मणदास जी महाराज और गोपाल दास जी महाराज की संघ की ये तपोस्थली जिसपे जड़या बालाजी धाम की स्थापना हुई। और एक बहुत बड़े चमत्कार की बात मैं आपको बताऊं कि जब हम महाराज के सानिध्य में अखाड़ा अलॉटमेंट के लिए गए प्रयागराज में, तो जहां बड़े बड़े महाराज थे वो वहां जमीन आवंटन के लिए घूम रहे थे 5-5, 7-7 दिन से। और एक बहुत बड़ा चमत्कार हमारे को मिला कि हम जैसे ही सुबह प्रातःकाल वहां पहुंचे और इस बालाजी धाम की ऐसी कृपा हुई कि वहां जाते ही उन्होंने कहा एक महाराज ने कि यहाँ ये जमीन आपके लिए है और ये त्रिवेणी संगम पे है, इस पे आप तो झंडा गाड़ दो और आप चले जाओ। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। ये विश्व का सबसे बड़ा सनातन धर्म का मेला प्रयागराज, जहां पे बड़े बड़े संत हैं वो 5-5, 7-7, 10-10 दिन से घूम रहे थे, जिनको अखाड़ा लौट नहीं हो रहा था। उस अखाड़ा पे महाराज श्री का पहले बार अपनी भावना लिख करके जाना कि वहां पे हम अन्न क्षेत्र लगाए
उस मेले में आए हुए श्रद्धालुओं की सेवा करें। उस सच्ची भावना से इस बालाजी धाम से निकले और वहां पे जैसे ही हम पहुंचते ही संतों की ऐसी कृपा हुई कि वहां पे झंडा गाड़ा और 8:15 बजे झंडा गाड़ के 10:15 बजे हमारे को रवाना कर। इससे बड़ा चमत्कार हमने कहीं नहीं देखा। एक और बहुत बड़े चमत्कार की बात कि कितने ही महामंडलेश्वर, जगत गुरु और इस देश के सनातन परंपरा के इतने महाराज वहां व्याप्त थे और उनके जितने भंडारे चल रहे थे, शायद हमें प्रधान जी के सानिध्य में ऐसा देखने को मिला कि उस संगम स्थली पे सबसे बड़ा भंडारा यदि रात के 2 बजे तक भी चला तो ये जड़ाया धाम का भंडारा था और सीताराम दास जी महाराज के सानिध्य में। एक प्रयागराज की एक महत्ता है कि वहां पे यदि आपका एक अन्न का दाना भी वहां पे यदि वो सहयोग में जाता है, दान किया जाता है, तो उस दान की महत्ता है वो सोने के समान मानी गई है। तो प्यारे भाइयों, बहनों, माता और प्यारे मेरे बुजुर्गों, समाज सेवियों, भामाशाहों, आपका जो कण कण का दान था, जो हमने 3 ट्रालों में भर के हम प्रयागराज लेके पहुंचे थे, उस एक एक कण का है वो आपको सोने के समान है, वो उसका लाभ मिलेगा। इससे बड़ी कोई महत्ता नहीं है कि आपका ये अन्न क्षेत्र है वो प्रयागराज में लगा और उस प्रयागराज में रोज 5-5 हजार श्रद्धालुओं का जो अन्न क्षेत्र लगा, शायद ही किसी भंडारे और शायद ही किसी महामंडलेश्वर के भंडारे में इतनी भीड़ देगी जो हमने वहां देखी। और वहां पे सबसे बड़ी संख्या ये थी कि वो मध्यम क्लास और गरीब तबके के लोग थे, वो सबसे ज्यादा हम भंडारे में आ रहे थे। उन बहुत बड़े भामाशाहों की व्यवस्था तो प्रयागराज में वैसे ही कर रखी थी, क्योंकि वो तो लाख रुपए, 2-1.5 लाख रुपए लेके पर डे की बहुत बड़े आशियानों और होटलों में व्यवस्था थी। लेकिन जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति था, वो गरीब व्यक्ति था, जो कुंभ में ये सोच के आज तक नहीं जा पाया कि मैं कुंभ में कहाँ रहूंगा, मेरी भोजन की क्या व्यवस्था होगी, वो सारी निश्चिंता रही। और आप कल्पना नहीं करोगे कि जड़ा, जड़ाया, पचरंगी, सिरोही और अपने गोविंदपुरा और आसपास के 10-11 गांवों से लगभग 10,000 लोग पहली बार प्रयागराज पहुंचे, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और उस सेवा का संकल्प है और उस सेवा का साधुवाद है कि वहां पे उस सेवा के प्रभाव से ही उन बहुत बड़े अखाड़ा परिषद ने महाराज को श्री 1008 महामंडलेश्वर की उपाधि प्रदान करके इस इलाके को सम्मानित किया है। ये बहुत बड़ा साधुवाद है। उत्तर भारत की हमारे शेखावाटी की सबसे बड़ी पीठ के रूप में यदि जानी जाएगी तो ये जड़ाया धाम के रूप में जानी जाएगी। यहाँ पे आपको भावना की आवश्यकता है, यहाँ बहुत बड़े धन की आवश्यकता नहीं। वो हमने अपने शीतल दास जी से लेकर जड़ाया धाम तक हम गाजे बाजे के साथ में हमारे मुक्तिलाल जी सैनी समाज सेवी, जिन्होंने पूरे 1 महीने तक वहां पे सेवा दी। हमारे समाज सेवी मदन लाल जी भावरिया साहब, हमारे पत्रकार सुभाष जी सैनी जी, हमारे पीटीआई जी भगवान साहब जी यादव साहब, और इतने जाने कोई नाम नहीं भी पुकार पाऊं, लगभग हमारे यहाँ से 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने 1 महीने तक निरंतर ऐसी तपस्या की कि अपने लोगों को प्रयागराज जाने में कोई कष्ट नहीं हुआ। वहां पे निरंतर भंडारा चलता रहा और कम से कम एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात कि संगम पे आने के लिए लोग भटकते रहे और रात को वहां सो गए, जिससे छोटी दुर्घटना घटी। लेकिन हमारा संगम तो सौभाग्य से संगम पे ही अखाड़ा था कि 50 मीटर जाओ, स्नान करके सीधे अखाड़े पे आ जाओ। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं था वहां। रामनिवास जी ताकर साहब इंसानियत ग्रुप, जिन्होंने वहां पे संतों को शोर उड़ान के सम्मानित किया, और अभी ये मुक्तिलाल जी सैनी जो 101 मालाओं के साथ महाराज श्री का सम्मान कर रहे हैं, और हमारे ताकर साहब भी मालाएं और ये लेके आते हैं। 101 किलो फूलों के साथ में महामंडलेश्वर हमारे सीताराम दास जी महाराज का
ये महाअभिषेक किया जा रहा है, जो आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं। इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे और इस सनातन के इस महापर्व को आपने आगे बढ़ाया और ये निरंतरता आपको बनी रहेगी और इस महाराज बालाजी धाम की ये शोभा है वो आप निरंतर बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और अब मैं महाराज श्री माननीय मदन जी भावरिया साहब, मैं महाराज जी की, मेरे को रात में ऐसे दर्शा हुआ कि महाराज जी का अभिषेक करे, वहाँ सेवा भी दी और महाराज जी कृपा हुई तो मैं 101 किलो उनकी अभिषेक करके महाराज जी का आशीर्वाद देता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय समाजसेवी मुक्तिलाल जी थोड़ा साइड में जाए और सभी भक्त चले जाएंगे, थोड़ा थोड़ा फूल सब चढ़ाए, सभी को मौका मिलेगा। जो भगत फूल चढ़ाए साइड में हो जाए, भगत चले उधर है, सभी भगत सभी माता बहने मेरे भाई बंधु सभी महाराज श्री के पुष्प पे चढ़ाएंगे। तो जो भी भगत पुष्प चढ़ाए वो कृपया साइड में आ जाए, सभी को चढ़ाने का मौका दें। जो जो भगत पुष्प वर्षा की है वो कृपया व्यवस्था को बनाए रखिए, साइड में आ जाए। एक लाइन बना लीजिए, इस साइड से आने वाले, इस साइड में जाने वाले, साइड बना के बालाजी महाराज की बोले सीतादास जी महाराज की, बोले 1008 श्री सीताराम दास जी महाराज मंडलेश्वर महाराज की, बोले कृष्णदास जी महाराज की, बोले लक्ष्मण दास महाराज की, बोले गोपाल दास जी महाराज की, बोले गोविंद दास जी महाराज की, बोले मोदी बाबा की। देखिए मुक्तिलाल जी सैनी द्वारा 101 किलो का एक महाअभिषेक महाराज को किया जा रहा है। इसमें अभी डॉक्टर रामदास जी ने बताया, प्रधान जी समाज सेवी उन्होंने बताया कि केवल 100 मीटर दूरी पर अपना झंडा गड़ा। ये राजस्थान के लिए नहीं, हिंदुस्तान में भी 100 मीटर नजदीक शायद वहां कोई झंडा नहीं गड़ा। 100 मीटर पर सरस्वती, यमुना और गंगा का जो संगम है उसमें महिलाओं को भी मौका मिलेगा जिन्होंने